अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। हमने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी पर कमेटी जो पार्लियामेंट की थी उसकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग के नतीजे में क्या कुछ आपको नजर आया कि बेहतर होगा या बदतर होगा, या कोई बड़े फैसले लिए गए हैं या कोई नए फैसले लिए गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या नेशनल कंसेंसस जिसकी तलाश थी वो सामने आया या नहीं आया? और उसके साथ ही साथ नाज़रीन और भी सवाल उठ गए कि एक तरफ बात की जा रही है कि जो गवर्नेंस है उसको उसकी बड़ी तनकीद हुई जब आर्मी चीफ ने ये कहा कि जो गवर्नेंस का गैप है उस गैप को शोहदा का खून जो है वो भर रहा है। यानी कि हमें नहीं याद एक्चुअली कि इतनी 25-30 साल की हमने सहाफत में और काम में हमने कभी इस तरह की फ्रेमिंग देखी हो कि गवर्नेंस की इस तरीके से तनकीद हो और ये कहा जाए कि उसका जो है गैप उसमें वो शोहदा का खून भर रहा है उसको गैप को। इसका मकसद क्या हुआ? इसका मकसद ये हुआ कि गवर्नेंस जिस तरह से मुल्क को चलाया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को वो दिया जा रहा है जो आइन और कानून कहता है, जिस तरीके से लोगों की जिंदगी गुजर रही है, उससे वो नाला है, उससे वो खुश नहीं है। और उसके नतीजे में जो ऑब्वियसली एक एक्सटर्नल एंगल भी है, लेकिन इसके नतीजे में बैड गवर्नेंस के नतीजे में तो ये आप देखते हैं कि सिक्योरिटी का एक बहरान है। उस सिक्योरिटी के बहरान में आप देखते हैं कि जो पाकिस्तान के बेटे हैं और बेटियां वो मोर्चों पे लड़ते हैं और जाके मुल्क की प्रोटेक्शन के लिए फिर शहादत वो नोश फरमाते हैं। और जाहिर है घरों में क़यामत, उन लोगों के बच्चे चले जाएं और कौम जो है वो आंसू बहाती रहे, लेकिन ये बात ख़त्म नहीं होती, ये रुकती नहीं है। और बलूचिस्तान के हवाले से बात शुरू हुई क्योंकि हमने देखा जाफर एक्सप्रेस का जो इतना बड़ा सान्या आया और पेश हुआ। और नाज़रीन उसके बाद हमने ये भी देखा कि कल और परसों क्वेटा में मामलात यानी मुश्किलात का शिकार है। जिसे कहते हैं ना, जो बात की आर्मी चीफ ने कि गवर्नेंस की क्राइसिस तो है, ये सब गवर्नेंस की क्राइसिस है। फिर सड़कें बंद हैं। अगर हम बात करें लोगों से जो क्वेटा में हैं, वो कहते हैं जी कराची और क्वेटा की जो हाईवे है वो 2-3 जगह से बंद है। कुछ लोगों से बात हुई जो गए रास्ते से, उनको मुड़ के वापस आना पड़ा। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसी चीज़ की अक्कासी करती हैं कि देयर इज़ अ क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस। तो इसको किस तरीके से हल किया जाएगा? दूसरी तरफ पीटीआई की बात देखें, वो मौजूद नहीं थे कॉन्फ्रेंस में और हमारा ख्याल है उनको बिल्कुल जाना चाहिए था, क्योंकि वो तो उनकी जो सियासत है वो ये कह रहे हैं कि जी ठीक है बातचीत करें, सबसे बातचीत करें, आर्मी चीफ को 2-2 खत लिखें और फिर इनके जो मौजूदा प्रेसिडेंट है वो जाके तो आर्मी चीफ को मिले भी हैं और भी इनके लोगों की मुलाकात रहती है, फौज के लोगों से, नुमाइंदों से, सब। तो आपने अगर आर्मी चीफ के साथ एक राब्ता ही रखना है, ये तो तय हो गया ना कि जंग वंग नहीं करने, सोशल मीडिया को अगर जरा छोड़ दें तो आपकी जो लीडरशिप है एंगेज करिए। तो फिर आपके तो जो आपने 17 लोगों के नाम दिए थे, आपको तो जाना चाहिए था। ये नहीं था कि वहां कोई बर्फ पिघल जाती या कोई गले मिलने लग जाते, लेकिन आप माहौल आप बना रहे हैं, आप एक एंगेज कर रहे हैं। बट बहरहाल ये पीटीआई का फैसला था और पीटीआई की कमेटी जो थी पार्लियामेंट्री, हमें जो पता चला कि शुरू में तो उन्होंने तय किया था, बट इमरान खान साहब का फिर की डिसीजन थी कि नहीं जाएंगे। तो नाज़रीन गवर्नेंस के हवाले से और फिर ये जो पीटीआई कह रही है हम एपीसी बुलाएंगे और हम सबको दावत देंगे, हुकूमत को भी दावत देंगे, इस हवाले से ये 2-3 मामलात हैं। इस पे हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं स्टेट रेलवेज बिलाल कयानी साहब, और ये एमएनए भी हैं एंड ही इज़ वेरी एक्टिव इन मामलात पे आजकल, और हमें ज्वाइन करेंगे नाज़रीन नईम हैदर पंचोता साहब। लेकिन पहले हम बात करेंगे बिलाल अजहर कयानी साहब से। अच्छा बिलाल, अब ये बताइएगा आप हमें कि ये गवर्नेंस की जो क्राइसिस है, आपने सुना होगा आर्मी चीफ ने जो उनका बयान आया था, तो ये तो बड़ा सीरियस मामला है और सीरियस मामले को सीरियस तरीके से देखा जा रहा है। सो व्हाट इज योर इनिशियल रिस्पांस टू दिस?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम साहब का बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए आई थिंक एक तो जी टच टू टेक अ स्टेप बैक जो उस दिन एक ये सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई है और आपने देखा कि 5-6 घंटों पर मुहित ये गुफ्तगू हुई और बदकिस्मती से उसमें पीटीआई ने शिरकत नहीं की, जिस पे आपने थोड़ी रोशनी भी डाली। मगर बहरहाल एक पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर साहब की सदारत में एक सेशन हुआ जहाँ पे आर्मी चीफ ने भी तफसीली ब्रीफिंग दी, प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे और सब लोगों को बोलने का मौका मिला और एक इन कैमरा ब्रीफिंग हुई। तो देखिए वहाँ पर यकीनन आर्मी चीफ ने भी अपने इजहारात का अपने ख्यालात का इजहार किया और वहाँ पर आई कैन अंडरस्टैंड। देखिए कि जहाँ पे अफवाज पाकिस्तान के जवान रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगियाँ दाव पर लगाकर हमारी सालमियत और हिफाजत के लिए जब वो रोज़ाना दे आर पुटिंग देयर लाइव्स ऑन द लाइन और कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि उस फौज के जो सिपा सालार हैं उनके जब वो इस तरह की बात करते हैं तो आई अंडरस्टैंड वेयर दैट इज़ कमिंग फ्रॉम कि यकीनन आप चाहते हैं कि ये इस जंग के अंदर जहाँ पे अफवाज पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रही हैं तो एवरीवन शुड पुल देयर वेट। और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जब आप देखें जो कि फ्रंट लाइन है इस जंग की, तो वहाँ पर तो यकीनन गवर्नेंस इश्यूज हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं एंड वी हैव टू एड्रेस दोज। बाकी हमें यकीनन एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाना चाहिए जी इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, जो कि बदकिस्मती से हर जगह से नहीं दिखाया जा रहा जहां से दिखाया जाना चाहिए। इसके अलावा अदरवाइज आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी क्वेटा जाके ख़ास तौर पे उन्होंने एम्फसिस किया इस बात पर कि हमने अदरवाइज भी जो डेवलपमेंटल नीड्स हैं, जो आमदन के मौके पैदा करने हैं अपने बलूचिस्तान में बहनों भाइयों के लिए, वहाँ के नौजवानों के लिए, उसके ऊपर भी जो फोकस दरकार है वो करेंगे। और आपने देखा कि 2 दिन कबल बल्कि 1 दिन कबल हमारी वफाकी काबीना की दीगर मेंबरान भी एज अ फॉलो अप देवर इन बलूचिस्तान और सीएम बलूचिस्तान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पे कर रहे थे। तो आई थिंक जी इसी तनाजुर में था, बट द मेन थिंग इज कि वी ऑल हैव टू शो अ यूनाइटेड फ्रंट इन दिस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, उसी तरीके से जिस तरह 2013 से 18 के दरमियान रद्दुल फसाद और ज़रब अज़्ब के टाइम पे हमने किया था, जिसके नतीजे में उस टाइम पे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में दहशतगर्दी का खात्मा किया था। जी बिल्कुल, देखिए ये बात तो दुरुस्त है आपकी, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो ये सवाल कर रही हूँ, यू स्टेटेड द प्रॉब्लम अगेन बिलाल, इस पे आगे करेंगे क्या? क्योंकि हम क्वेटा से लोगों से बात कर रहे हैं, जो हमें खबर मिल रही है वहां देखिए ये जो क्या नाम है इनका, फरा अजीम शाह, जिन्होंने जो एमएनए अब भी एमपीए हैं, अभी भी बलूचिस्तान असेंबली में ये फॉर्मर स्पोक्स पर्सन भी रही हैं, उन्होंने मेरे ख्याल 5-6 रोज पहले एक बड़ी धुआंधार तकरीर की, लेकिन उन्होंने एक उसमें, एंड शी इज एन एमपीए, उन्होंने कहा जी ये बीएलए और ये जो यकजहती काउंसिल वगैरह थी इनमें बहुत कम लोग थे, अब इनकी सपोर्ट बढ़ गई है। अगर हम गवर्नेंस की तरफ आए तो ये जो मामला है कि जो नौजवान हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ जाना चाहिए, वहां भी तो आके फिर इशू ऑफ गवर्नेंस और रिप्रेजेंटेशन आ जाते हैं ना। तो ये जब लोगों से बात करें वो कहते हैं जी जब बीएलए में जाते हैं लोग, और उन्होंने कहा कि जी नौजवान हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, उनकी बात से अट्रैक्ट होते हैं, तो आपने उस चीज को बदलना कैसे है? इट इज टेररिज्म प्लस इट इज यू नो एक एलियनेशन भी है। तो बलूचिस्तान में आप बताइएगा कि बलूचिस्तान में क्या इरादा है, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? जी देखिए मैंने ये इसी पे मैं बात करता कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो जी वाज़ेह तौर पे ये बात की ना जी हमें तीनों चीज़ों को सेपरेटली ज़रा देखना होगा जी। सबसे पहले क्या हमें बलूचिस्तान में उसी तरह के इंश्योर करने चाहिए मौके वहाँ पे नौजवानों के लिए, शहरियों के लिए, चाहे वो सहूलियात के हों, चाहे वो आमदन के हों, चाहे वो तालीम के हों, जो पाकिस्तान में किसी भी और शहरी को मैसर हैं, बिल्कुल करने चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसी के बारे में वाज़ेह तौर पर वहाँ पर कमिटमेंट का इजहार किया और कहा कि वफाकी हुकूमत इस पर काम करेगी। देखिए दूसरी बात यह है कि जहाँ पर अगर कोई ग्रीवेंसेज हैं
बलूचिस्तान में, और कोई भी ये नहीं कहता कि सब कुछ वहां पर सही है। यकीनन ग्रीवेंसेज हैं, कुछ मसाइल भी हैं, और कुछ मसाइल होते हैं जिनके लिए पॉलिटिकल डायलॉग और सोल्यूशन इज द ओनली वे फॉरवर्ड। उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगेन वहां पे कमिटमेंट का इजहार किया कि उन्होंने कहा, और आपने देखा वहां पे उन्होंने दीगर रीजनल जमातों को भी बुलाया हुआ था कोयटा में। अब्दुल मालिक बलोच साहब भी मौजूद, डॉक्टर मालिक भी थे जी, और लोग थे, और उन्होंने कहा कि मजीद हम मुशावरत का सिलसिला जारी रखेंगे। दैट इज वन स्ट्रीम। मगर एट द सेम टाइम नसीम साहब, आई जस्ट वांट टू बी केयरफुल अबाउट वन थिंग कि अक्सर ये बीएलए के हमले को ना जी इन ग्रीवेंसेस के साथ नथी किया जाता है, और ये मेरे नजदीक ना जी इसको वी हैव टू कीप दिस टू थिंग्स सेग्रीगेटेड, क्योंकि कभी कभी अनजाने में अनइंटेंशनली ये हमारी इस तरह की बातचीत से कभी कभी ऐसा कोई तासुर लेने की कोशिश करता है कि कोई जवाब है इस दहशतगर्दी के हमले। दहशतगर्दी का कोई जवाब जी जी, मैं कुछ और आपने देखे ना, मैंने बहुत क्लियरली अल्फाज इस्तेमाल किए। मैंने कहा जो यंग बलोच में एलियनेशन पैदा होती है, देखे ना, एलियनेशन पैदा होती है, और एलियनेशन का ताल्लुक गवर्नेंस और रिप्रेजेंटेशन से है, और वो लोग जो चले जाते हैं बीएलए की तरफ, नौजवान, ये तो देखें, आप क्वेटा जाएं, आप बलूचिस्तान जाएं, आप खुद ही ये बातें सुनेंगे, तो मैं जस्टिफिकेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आई मीन वो तो इट्स वेरी क्लियर कि यू नो जो रूट है वो बातचीत का है, जो टेररिज्म है उसका जो रूट है वो फोर्स है, वो तो उसमें कुछ अभाम की बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ जो एलियनेशन है, अब मुझे बताइए ना, यूनिवर्सिटीज बंद की, इस वजह से बंद की। अब वो जो डॉन की, आज आप रिपोर्ट देख लीजिएगा, डॉन की रिपोर्ट के वो लोग आ गए खानदान कुछ कि जी हमारे बच्चे इधर हैं जो मारे गए हैं। अच्छा, वो जी दहशतगर्द का मारे गए जो बीएलए के, तो उनको लेके आए जिनको कुछ को दफनाया, कुछ की लाशें पड़ी थी। तो मेरा मतलब कि आप कह दें भले से ये सब जी गलत है, ये प्रोपेगेंडा है, मैं आपको बता रही हूँ कि अखबार में रिपोर्ट आई, लोगों से बात करें, वो है। और एक तो ये जो दिस इज अ रियल प्रॉब्लम ना, कि बातचीत से वो हल होगा। डॉक्टर मालिक बलोच वो नहीं आए इधर, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी। इज नॉट अ मेंबर नेचुरली ऑफ द पार्लियामेंट, ही डिडंट कम, लेकिन एज अ स्पेशल वो भी नहीं, अख्तर मेंगल साहब भी, बिकॉज ही देयर बोथ, उन्होंने तो रिजाइन किया। लेकिन वो क्रिटिकल है कि वो कितनी जल्दी उस पर काम करें। डेवलपमेंट का अपना बिल्कुल एक इफादियत है, बट आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। उस हवाले से मेरा मकसद था कि इसको जी नसीम साहबा, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक ही कर रहा हूँ जी। देखिए, मैंने कहा कि डेवलपमेंट और मौके जहाँ पे चाहे वो एजुकेशन या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं, वो एक अलग स्ट्रीम है, और उसके अंदर बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अभी कमिटमेंट का इजहार किया, जो वफाक कर सकती है वो करेगी। मगर आप समझ सकती हैं कि ये बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत की, स्पेशली आफ्टर द 18th अमेंडमेंट, उसके पास वसाइल भी होते हैं और इख्तियारात भी होते हैं, उन्होंने भी करना है। और उसके अंदर भी जो हम वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा कर सकती है टू इंश्योर दैट दैट इज पुश्ड एंड इम्प्लीमेंटेड, वो हम करेंगे। और मेरे ख्याल से यकीनन बलूचिस्तान की गवर्नेंस के अंदर काफी ये गैप्स हैं जो हमने उसको फिल करना होगा। साथ ही साथ आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक पॉलिटिकल डायलॉग का एक प्रोसेस, जहां पे जितना वो ब्रॉड होता है इन टर्म्स ऑफ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, सियासी रीजनल जो जमातें हैं, वो हमने करना है। और आपने देखा अब्दुल मालिक बलोच साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी में इसलिए नहीं थे क्योंकि इज नॉट अ पार्लियामेंट्री मेंबर, बट जस्ट 2 or 3 days बिफोर दैट वो क्वेटा में मौजूद थे, जहां पे अगेन बड़ी तवील गुफ्तगू हुई, और वहां पे आर्मी चीफ भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो वो आगे भी आप देखेंगी कि इसी तरह की मुशावरतें जारी रहेंगी, क्योंकि पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग वाज फॉर पार्लियामेंटेरियंस, तो दैट इज व्हाई ओनली पार्लियामेंटेरियंस वर देयर। मगर मैं आपसे इत्तफाक कर रहा हूं, दहशतगर्दी को दहशतगर्दी की तरह निपटना है। जहां पे कोई रिट ऑफ द स्टेट चैलेंज करेगा उसको बिल्कुल सिंगल माइंडेडनेस के साथ निपटना है, मगर साथ ही साथ यकीनन जहां पे हमारी रियासत का रोल एक मां का होता है, तो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में अगर कोई ग्रीवेंसेज हैं या ये कोई की शहरी हैं जिनको उनकी डेवलपमेंट या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज या तालीम नहीं मिल रही, या उनके कोई और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको मिल बैठ के उसको समझना और उसको बातचीत करके दूर करना, वो भी इसकी अमल का हिस्सा है। दीज आर ऑल पैरेलल स्ट्रीम्स जी। और ये इसी से जुड़ा एक मामला आज हम सुन रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, इस पे कमेंट हुआ। एक तरफ हम देख रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर साहब लाहौर में किसी तकरीब से खिताब फरमा रहे थे और कह रहे थे कि जी बहुत बड़ा क्राइसिस है,
इसका क्लाइमेट चेंज का और यकीनी तौर पे बड़ा क्राइसिस है, वो इस हवाले से बात कर रहे थे कि पैसा मिलेगा शायद $1 या $2 बिलियन, वो जो क्लाइमेट चेंज क्राइसिस जो पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट है उस हवाले से। और उन्होंने कहा कि ये हमें बड़ी तेज़ी से इस पे बड़े अर्जेंसी के साथ काम करना होगा। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कमेंट दिया जा रहा था एक ऑनरेबल जज की तरफ से, उन्होंने कहा जी आपने नेशनल कमीशन ऑन क्लाइमेट चेंज बनाई थी 2017 में, 2017 में बिल पास हुआ था, उन्होंने कहा इसको 8 साल हो गए हैं और अभी तक बनी नहीं कमीशन। और जो जज साहब ने यह भी कहा कि जो असल काम सूबाई लेवल पे होना है, और हम देख रहे हैं कि जो बलूचिस्तान में जिसका नाम लिया गया है, उन्होंने कहा कोई साहब हैं जो चैरिटी का काम पहले करते थे, ग्रेड 19 में थे, अब उनको हेड बनाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि KPK में शायद CM जो है उनके भाई को बनाया जा रहा है। और फिर ये उन्होंने कहा कि जी आप चेयरमैन भी नहीं लगा रहे, तो उनको बताया गया, शायद डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने कहा जी अभी क्योंकि जो अच्छे लोग हमें मिले हैं वो उनके पास डबल नेशनैलिटी है, डुअल नेशनैलिटी। तो बिलाल ये एक तरफ इतना अर्जेंट मामला है और इतना अर्जेंट है, और दूसरी तरफ से देखे ना इमरान खान की हुकूमत को भी तो गए हुए अब 3 साल हो गए, फिर भी नहीं इस पे एक्शन हुआ कोई। नहीं जी, बिल्कुल जी, क्लाइमेट चेंज इज एन इमीडिएट एंड अर्जेंट इशू फॉर पाकिस्तान जी। तो ये तो खैर 2022 के फ्लड्स में आपने देखा, और उसके नतीजे में जो आपने रिस्पांस भी देखा उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का, वो आपके सामने जनीवा कमिटमेंट्स भी हुई थी, उसकी डिसबर्समेंट्स आज तक हो रही हैं प्लेजेस की, मगर यकीनन हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बढ़ाना है। बाकी पंजाब हुकूमत की जो एफर्ट्स हैं वो आपके सामने, पंजाब हुकूमत के सामने नहीं जी, वो तकरीबन आई थिंक अभी वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपके 10 पॉइंट समथिंग बिलियन में से 4 अरब के नीचे तक आ गई हैं, वो एक पूरे फेजेस में आनी है, तो वो द डिसबर्समेंट्स आर स्टिल रोलिंग इन। पंजाब में आपने देखा कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से वाइड स्केल वहां पे ऑपरेशन किए जा रहे हैं, मगर जो क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी जिसका आपने जिक्र किया, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये जी, मुझे बिकॉज आई वाज ऑन अ फ्यू मीटिंग्स एज वेल विद द प्राइम मिनिस्टर टुक दिस अप, क्लाइमेट चेंज बिल्कुल कागजों में अथॉरिटी बनी हुई थी, मगर इसी हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके उसको ऑपरेशनलाइज करने का अमल शुरू किया। एंड माई अंडरस्टैंडिंग इज कि काफी सारी, अगर पूरी नहीं तो काफी सारी जो उसकी टॉप लेवल पोजीशंस है वो फिल भी कर दी गई हैं, ताकि उसको ऑपरेशनलाइज किया जा सके और वो अपना बाकायदा काम भी परफॉर्म करे। अच्छा, आखिर में आपसे क्विकली ये बताएं, APC PTI बुलाएगी तो गवर्नमेंट अटेंड करेगी, इसमें कोई डिसीजन है अभी तक APC इस हवाले से, टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म? जी देखिए नसीम साहब, देखिए दो बातें जी। एक तो मैं आई डोंट वांट टू प्रेजुडिस व्हाटएवर, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब का और हमारी जमात की क़यादत का, नवाज शरीफ साहब का फैसला होगा ना जी, कि अगर इस तरह की कोई दावत आती भी है। मगर दूसरी बात ये जी कि क्या दावत देंगे APC की, जो लोग फिलिस्तीन की APC पे खुद नहीं आते, जो हर नशिस्त से भागने का बहाना रखते हैं, जो इस सिक्योरिटी ब्रीफिंग में भी नहीं आए, जब रोजाना आके यहाँ पे किताबें मारते थे, कागज फाड़ते थे कि हमें आके इसी पार्लियामान में आके जवाब दिए जाए, वो लोग जो फैसले करते हैं, जो काम करते हैं, आके जवाब, आप कह रहे हैं, और जब इस तरह का मौका आता है आप भाग जाते हैं। आपकी डिसीजन नहीं आई इस पे, लेकिन नवाज शरीफ साहब के हवाले से आई मीन लेट मी से दिस वेरी क्लियरली, बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी कि नवाज शरीफ साहब नहीं आए, और बहुत बड़ा सवाल है फिर कि यू नो वो लीडरशिप उनकी, वो क्या विद हिज स्टैचर एंड एक्सपीरियंस वो क्या करना चाहते हैं। बस वो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और CM है वही आगे बढ़े, और नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ही शुड हैव बीन देयर एट द थिंग। अभी मीटिंग जो हुई थी, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब, नवाज शरीफ साहब की लगाई हुई दोनों हुकूमतें हैं, इन पंजाब एंड फेडरल गवर्नमेंट, वो दोनों हुकूमतें वहां पे मौजूद थी, एंड उन्होंने उन्हीं की हिदायत पर, उन्हीं की गाइडेंस के साथ ये बात ठीक है बिलाल, ये बात अदरवाइज तो एट द बैक एंड प्राइम मिनिस्टर साहब सारे जी नहीं मेरा मतलब यू गेट माई पॉइंट ना, वो तो ठीक है, वो सभी हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब फिर नवाज शरीफ है ना, नोबडी कैन बी देयर इन हिज प्लेस। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया बिल बात करने का। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ नईम हैदर पंजोदा साहब होंगे, लीडर हैं PTI के, इमरान खान साहब से भी मिल के आए, और PTI की हर कमेटी में, कोर कमेटी में, स्ट्रैटेजी कमेटी में, लीगल कमेटी में, इनसे बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नईम हैदर पंजोता,
इनसे हम बात करते हैं। पीटीआई के ये लीडर हैं। नईम, शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आप इजाजत दें तो मियां रऊफ हमारे साथ हैं। जी, तो उनसे हम 2 मिनट बात करते हैं, क्योंकि आज ही मियां नवाज शरीफ को मिल के आए। वेलकम टू द शो मियां रऊफ साहब। नाजरीन, मियां रऊफ जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसके ये सदर हैं और अभी कुछ ही देर पहले ये मियां नवाज शरीफ साहब को मिल के आए। रऊफ साहब, ये बताइएगा कि आप मियां नवाज शरीफ साहब ने कुछ आपने उनसे बात की कि ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में क्यों नहीं आए थे मीटिंग में? जी नहीं, मैं जो अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो जो हमारे सूबे के हवाले से जो खुसूसन जो हालात चल रहे हैं, आपके इल्म में होगा कि कुछ जमीनी रास्ते भी बंद हैं, जमीनी रास्ता सूबों के साथ मुनक़ता है वहाँ पर जी, और अमन अमान की सूरत हाल है। और कुछ दिन पहले भी कुछ दिल खराश वाक़यात हुए, उनके हवाले से उनको मैंने दरख्वास्त की कि आप मेहरबानी करके अपना किरदार अदा करें। आप कौमी सतह के लीडर हैं और 3 दफा वज़ीर आज़म रहे हैं। आप मौलाना फजलरहमान साहब हैं, महमूद अतीकी साहब हैं, अख्तर मैंगो साहब, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, नवाब असलम रईसानी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सारे कायदीन बैठ के बलोचिस्तान में तशरीफ लाए, वहाँ के लोगों को देखें, उनके जो वहाँ के बड़े मोतबरीन हैं, नोटेबल हैं, उनको बुलाएं। बहुत अच्छा। ये तो मियां रऊफ साहब, ये तो आपने बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव लिया। उनका जवाब बताएं क्या था? जी, उनका बिल्कुल मैं किरदार करूंगा इस बारे में, और ईद के बाद इंशाल्लाह ये देकर सियासी जमातों से भी राब्ते करेंगे, या तो आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से इस बारे में कोई इस बात को आगे बढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह। बड़ा मुस्बत था, और बल्कि वो रंजीदा नजर आए, बड़े मखमूम भी थे जी जी कि ये सूरत हाल अच्छी नहीं है, और उनको मैंने काफी रंजीदा पाया इस मामले में। जी जी, काफी यानी कि आपके साथ अच्छी बातचीत हो गई, वो आपने उनको सही पाया, तंदुरुस्त पाया, माशाल्लाह। अच्छा मुस्बत जी जी, अच्छा ये पाया उनको जी तंदुरुस्त पाया जी। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो आपने मीटिंग का कहा, इनसे कहा रोल अदा करें, तो कोई उनका अभी तक राब्ता हुआ है बलूचिस्तान में किसी से या नहीं? मैं 1 हफ्ता पहले बात हुई थी, उनका ख्याल था कि हमें कोई जरगा बुलाना चाहिए या इस तरह की कोई गैदरिंग करनी चाहिए वहाँ पर बलूचिस्तान के हवाले से और केपी के हवाले से भी, क्योंकि दोनों पाकिस्तान के बड़े अहम सूबे हैं, तो उनके हवाले से उनका कंसर्न था इस बारे में। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि हम इस बारे में बढ़ जाएंगे, आगे तक बढ़ेंगे। आपने ये जिक्र किया कि एपीसी बुलाना चाह रही है, पीटीआई भी? जी ठीक है, देखिए पीटीआई अगर बुलाना चाहती है तो अगर उसकी तरफ से दावतनामा आएगा उसमें जरूर हम मुस्बत जवाब देंगे। नहीं, मियां साहब को आपने बताया, ये उनसे ये डिस्कस किया आपने? नहीं, ये बात उनके साथ डिस्कस नहीं हुई वहाँ पे, लेकिन जैसे मैं देखे ना अभी सलामती कौंसिल का जो अभी इजलास हुआ था पार्लिमानी कमेटी का, वहाँ पीटीआई को जाना चाहिए था, अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखने चाहिए थे। जी वो बात दुरुस्त है, आपसे ये था ना कि इमरान खान साहब को बुलाना चाहिए था, ये बात वहाँ रखनी चाहिए थी, वो भी वज़ीर आज़म रहे। मैं अग्री करती हूँ जी, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, आपसे एग्री करती हूँ। अब हमारे साथ पंजोता साहब हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं, लेकिन मियां साहब आपका बड़ी मेहरबानी कि आप आए और आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो ये बताएं ना, जो मैं शुरू में भी कह रही थी, आप उसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहेंगे कि भाई आप लोगों की स्ट्रैटेजी तो है कि एंगेज करना है, बात करनी है, तो 5-6 घंटे की मीटिंग थी, तो न जाने की वजह क्या थी? बहुत शुक्रिया नसीम ज़ारा साहब, आपने मौका दिया। सबसे पहली बात सदर साहब ने जो की उस पर मैं कमेंट करूँ, क्योंकि ये इस वक्त नून लीग के कारकुन हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो ग्रुप के सरबराह हैं, उनकी तरफ से यानी इस ग्रुप के ये कैंडिडेट्स थे, ठीक। और ये जीते, और फिर उसी सिनेरियो के अंदर ये नवाज शरीफ साहब से जाकर मिले हैं। तो ये कोई अमन के लिए वहाँ पर नहीं गए हुए थे, आकर फिर उन्होंने एक मौक़िफ़ देना था कि वकला के अंदर भी मुंह दिखाना है। नवाज शरीफ साहब इतने सीरियस होते, नवाज शरीफ साहब इतने सीरियस होते तो मेरा ख्याल में जो मीटिंग थी उसमें आ जाते। और कल जब सऊदी अरेबिया की बात हो रही थी तो एक हमने मीडिया पे ही देखा कि डॉक्टर ने उनको रेस्ट करने का कहा है, क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो नासाज है, तो वो रेस्ट तो नहीं कर रहे, वो तो मीटिंग्स कर रहे हैं। नहीं वो असल में मियां साहब का ये जो बीमारी अल्लाह उन्हें सेहत, तो वो उनका जो रोल है वो हम तो नहीं कहीं पर देख रहे। वो असेंबली में पहुंचने के बाद हमने ना कोई उनकी वहां स्पीच देखी, और हमने तो एक कबूतर उड़ाते देखा, और आज फिर देखा है कि जाती उम्र में आके मीटिंग कर रहे हैं। दूसरी बात देखें, तमाम जितनी जमातें हैं, हम चाहते हैं कि ये मुल्की मामला है,
किसी एक सूबे का मसला नहीं है, किसी एक जमात का मसला नहीं है। जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिटिकल जमातें नहीं बैठेंगी, इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ नहीं देंगी और इस मसले का हल जो है वो नहीं तलाश करेंगी, तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। ये बात बहुत अच्छी कर नहीं मुझे, लेकिन ये कहने देना कि आपने 17 लोगों के नाम दिए और जो भी इमरान खान साहब की वजह थी वो तो वो बेहतर जानते हैं, लेकिन ये आपकी जो पार्टी जो हिकमत अमली है ना सियासी, वो समझ से बाहर है, क्योंकि आप लोगों की कंफ्यूजन भी है। मसलन ऑपरेशन पे ले लें, एक तो खैर प्रेजेंस आपकी जरूरी थी, आप कमेटीज में भी हैं, आप पार्लियामान में भी हैं, तो इस कमेटी में जाने से क्या कोई जबरदस्ती तो आपके मुंह से वो ना कहलवाता है जो आपने नहीं कहना था। आपके पास प्लेटफॉर्म था, उधर आर्मी चीफ भी थे और आप लोग कहते हैं वो करता धरता वो है, बहुत से लोग कहते हैं करता धरता वो है, तो फिर जाते बात करते। देखिए हमारी तरफ से अगर आप देखें, अली अमीन साहब एक सूबे के नुमाइंदा हैं और बतौर नुमाइंदा वो वहां पर गए, उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा, क्या उनका मौक़िफ़ माना गया? इससे पहले भी उन्होंने मौक़िफ़ रखा, क्या माना गया? केपी के अंदर हकीमत के नहीं, मैं आपको बता दूं, केपी के अंदर मीटिंग हुई, केपी के अंदर मीटिंग हुई, TROs भिजवाए उन्होंने, वफाक ने उसके ऊपर रिप्लाई नहीं दिया। वो चाहते हैं कि हम अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और उस पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया कि अगर वहाँ पर दहशतगर्द हैं तो हम अफगानिस्तान को आज बोर्ड लेंगे, वहाँ की गवर्नमेंट को, तब आप किसी मसले की तरफ हल की तरफ जा सकते हैं। ये सुने मेरी बात कि ये तो नहीं कि जो वो कह रहे हैं तो कोई पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है चलो जंग करें। आपको पता है कि 27 दिनों के बाद परसों 4 बजे शाम को आपका बॉर्डर खुला है तुर्खम से, तो वो बातचीत हुई है तो बॉर्डर खुले है ना। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, वो तो नहीं कि इसमें सबसे जो अहम चीज़ है ना वो ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके सरबराह है इमरान खान, जिनके ऊपर पॉलिटिकल मुकदमात बनाए गए हैं, वो जनवन किसी केस के अंदर पाबंद सलासल नहीं। अगर अडयाला जेल का गेट सुबह 9 बजे खुल सकता है जलसा मुलतवी करवाने के लिए, तो आप उन्हें बुलाते पेरोल के ऊपर, जैसे आप सेनेटर्स को बुलाते हैं, मैनेज को बुलाते हैं, जब वहां पर तलब किया जाता है, प्रोडक्शन ऑर्डर होते हैं, तो आपने क्यों नहीं बुलाया? बलूचिस्तान के क्या तमाम नुमाइंदे जो कि आपने पिछले सेगमेंट के अंदर भी जिक्र किया वो आए थे? नहीं आए थे। तो जब आप अवामी नुमाइंदों को नहीं लाएंगे तो आप अवाम की सपोर्ट के बगैर कैसे कोई ऑपरेशन कामयाब कर सकते हैं? आप लोग, आपकी जो 17 लोग थे जो आ रहे थे, जिन्होंने पहले 14 नाम दिए फिर 3 और, तो और मुझे पता है मैंने आपके लोगों से बात की, वो कहते हैं जब कमेटी की मीटिंग हुई पार्लियामेंट्री, सबने मेजॉरिटी, नॉट सब, मेजॉरिटी ने कहा था हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखिए ना, अब जब आप बात करते हैं कि और लोग नहीं आए और लोग नहीं आए, वो हमारे मुंह से तो ठीक लगता है, आपके मुंह से इसलिए नहीं ठीक लगता क्योंकि हम तो कह रहे हैं आपको भी तो जाना चाहिए। तो ब्रेक के बाद आती हूँ, फिर आपका मौक़िफ़ सुनते हैं। नाज़रीन ब्रेक लीजिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात यह है कि लफाजी का खेल हर तरफ से आप देखते हैं कि लफाजी की जंग हो रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और कभी कभी पार्टी के अंदर भी अमूमन मुख्तलिफ राय आ रही होती है एक ही क्रिटिकल चीज़ पे। अब इस पे आप देखें, इतनी क्रिटिकल जो है इशू, यानी कि दहशतगर्दी से किस तरह उससे निपटना है, तो अब आप लोग कह रहे हैं ऑपरेशन, आप समझते क्या है जब PTI कहती है जी हम नहीं चाहते ऑपरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन इन दैट केस? देखिए, जंगों से कभी भी मुल्क जो है वो खुशहाल नहीं हुए, और हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ अगर हम बातचीत से मामलात को हल कर सकते हैं तो वो बेहतर है। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर नहीं, देखें बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल है, वहाँ के स्टेक होल्डर्स आए, वो बताएं कि हमारे मसाइल क्या हैं और किस तरह इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो हो सकता है, यूँ नहीं होता। देखिए, इससे पहले आपने ऑपरेशन किए ना, क्या कामयाब हुए? तो इसका मसले का हल ये होता है कि पूरी कौम की सपोर्ट आपको हासिल हो, और बिल्कुल सिंपल, आप सिंपल ऑपरेशन करेंगे कि खाली हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये हल नहीं, सियासी हल है, सियासी हल निकालें, सियासी जमातों को बिठाएं और इस मसले का हल निकालें। नहीं, हम तो बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप खान साहब को बुलाएं, क्योंकि आवाम का एतमाद तो उनके ऊपर। खान साहब, मुझे ये 1000 दफा बात हो चुकी है, तो फिर मुझे भी करनी पड़ेगी क्योंकि ये बात अहम है। क्योंकि खान साहब, मुझे खुद याद है कि जब गिलगित बल्तिस्तान पे बात हो रही थी, जब इंडिया पे बात हो रही थी, तो खान साहब तो बैठते नहीं थे, वो तो आर्मी चीफ उस वक्त जनरल बाजवा कहते थे, और जो लोग मीटिंग में जाते थे वो कहते थे हमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा आप चेयर कर लें। तो वो बात गलत थी ना, अब आप लोग समझते हैं ना कि वो गलत। देखें, अगर उस वक्त खान साहब की हिकमत अमली खराब होती, पॉलिसी खराब होती, दहशतगर्दी खत्म ना हुई होती, तो मैं कहता कि खान साहब नहीं गए और हिकमत अमली नाकाम हुई और दहशतगर्दी बढ़ी। जब ड्रोन रुक गए
तो फिर आप कामयाब समझे तो ना। ये जो और जहां बातें की जा रही है कि दहशतगर्दी, क्योंकि उन लोगों को ले आए वापस, और नहीं, ये जो लोग वापस आए हैं ना, ये तमाम तरह सेटलमेंट हुई है पीडीएम दौरे हुकूमत के अंदर। आप तमाम काबीना के वो निकाल लें, वो दस्तखत शहबाज शरीफ साहब के उसके ऊपर हुए हैं जब उनकी सेटलमेंट हुई है, उसके ऊपर उनके दस्तखत हैं काबीना के। नहीं, वो तो काबीना की सारी वो देखें, हुकूमत में ये है ना, इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है ना, ये तो साइफर भी नहीं दिखाते। ये बात है ही नहीं जो आप कह रहे, नहीं बातचीत जरूर हुई थी उस पर, हम काम करते हैं इस इशू पे, हम काम करते हैं, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ, कुछ है ही नहीं कि आप कह रहे हैं डॉक्यूमेंट साइन। मुझे आप जरूर बताएं, देखें आप ऐसे ही कह रहे हैं, पर है ही नहीं, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, इस तरह का कोई दस्तखत ही नहीं हुआ। जब आपका ख्याल है कि इस तरह की चीज में वो प्राइम मिनिस्टर से दस्तखत करवाएंगे? देखें, ऐसे काम नहीं चलता। देखें, जब देखें, बात यह है कि मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान साहब जब थे उस वक्त सेटलमेंट नहीं हुई, ये सेटलमेंट उसके बाद हुई, 2 मीटिंग उस वक्त हुई, उसके अंदर ये एंडोर्समेंट यानी फैसला नहीं लिया गया था। बात जरूर रखी गई थी, बाजवा साहब की तरफ से ये सारा मौका रखा गया था। उन्होंने बाजवा साहब कभी कुछ कह रहे हैं, कभी बाजवा साहब को नहीं आया ना जी, आप कह रहे हैं कि नहीं है, कुछ नहीं थी सेटलमेंट, लेकिन आप तो कुछ और ही आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब ने कोई दस्तखत किए, ऐसी ना नहीं, ये आप उन्होंने ही दस्तखत किए। जो मीटिंग देखिए, जो मीटिंग्स होती हैं, उस मीटिंग्स के जो मायदे होते हैं, जब मामलात होते हैं, तो डेफिनेटली उसके ऊपर दस्तखत होते हैं, तभी मायदे होते हैं। ऐसे कुछ नहीं मायदा हुआ, लेकिन बात यह है कि मुझे बताएं, आप एपीसी कह रहे हैं ना बुलाएंगे, एपीसी के हवाले से कोई सोच विचार है या भी आपका ख्याल ही है? नहीं, बिल्कुल हमारा ख्याल की ऐसी बात नहीं, हम तो बिल्कुल वाज़ेह रखते हैं। नहीं, मुझे बताएं कि 1 2 3 4 क्या पॉइंट्स हैं एपीसी में, पॉइंट्स किसको बुला रहे हैं? देखें, ये हमारा जो इत्तेहाद है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो पहले प्रेस टॉक भी हुई और हमने मौक़िफ़ दिया कि हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाना चाह रहे हैं। डेफिनेटली अब रमजान जो है, रमजान के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि हर रोज मीटिंग्स हो रही हैं तमाम जमातों को हमारे बोर्ड, जिसमें हुकूमत जो है वो भी उसमें शामिल है, उसमें हम तो कोई कदर नहीं लगा रहे हैं। नहीं, तो मैं यही तो पूछ रही हूँ कि कब बुलाएंगे, क्या इसमें फर्क क्या होगा, इसे अचीव फर्क ये होगा कि देखें, ये एक इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई जिसमें इन्होंने पिक एंड चूज किया, तमाम नुमाइंदों को नहीं बुलाया, इमरान खान साहब को नहीं बुलाया। हम तमाम जमातों को बुलाएंगे। अगर आप 26वीं तरमीम के लिए रात गए तक पार्लियामेंट को खोले रखते हैं और उठा के एमएनए सेंटर को लाते हैं, तो आप रातों रात इजलास सारे करते, सबको बुलाते और पता भी चलता कि तमाम स्टेक होल्डर्स आए हैं, मिनिस्टर्स आए हैं, चीफ मिनिस्टर्स आए हैं, बाकी आए हैं। लेकिन इस पे भी आपने ज्यादा, यानी कि कोई आपका कोई प्लान नहीं बना, भी आपका ख्याल है कि करेंगे एपीसी, बट यू हैवंट मेड अ प्लान? नहीं, प्लान बन चुका है, हम तो प्लान बना चुके हैं कि हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो उसका ऐलान कर चुके हैं तमाम जमातों को। जो डेट वगैरह कुछ नहीं, डेट वगैरह दावत जो है वो आपके सामने आ जाएगी, इत्तेहाद की तरफ से एक मौक़िफ़ आता है, एलामिया आता है। इसको अर्जेंट मामला समझ रहे हैं, जल्दी बुला रहे हैं? डेफिनेटली सिक्योरिटी के जो हालात हैं उसमें तो आए रोज वाक़यात हो रहे हैं। फिर तो हम सोचे अगले हफ्ते बुला लेंगे, यानी कि इतना सीरियस मामला। बिल्कुल, हम तो किसी टाइम भी इसके ऊपर डिसीजन आ सकते हैं। आपके लीडरशिप से कुछ कह रहे हैं कि हम ईद के बाद बुला रहे हैं, तो चलें देखते हैं, इसको बुलाएं, इसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करें, जो मुस्बत कदम जो भी उठाए, मेरा ख्याल है कि अच्छी बात है, और आप लोगों को तो अटेंड करनी चाहिए थी। 17 लोग जाते तो देखें बातचीत करते, लेकिन बाहर इमरान खान के बगैर आप मसले का हल निकाल ही नहीं सकते। नहीं, उसमें तो मैंने तो ये नहीं कहा कि इमरान खान, तो जाहिर है मैं उनको कह रहा हूं, आप लोग सबके सब जो है वो इमरान खान के हवाले से है ना। देखें, कौम का एतमाद इमरान खान पे है, वो होंगे, वो अपनी स्ट्रेटजी, अपना मौक़िफ़ देंगे और वो बेहतर तरीके से दे सकते हैं। हम कहते हैं ना कि नवाज शरीफ साहब को मीटिंग में होना चाहिए था, तो फोन कॉल पे भी ले सकते थे ना, खुद कहते हैं ना कि होना चाहिए, तो होने का मतलब ये होता है कि वो अपना मौक़िफ़ जाती तौर पे नहीं। तो आपकी जो एपीसी है उसमें इमरान खान से को कहां से ले आएंगे? फिर वो एपीसी तो बेमाने होगी आपके मंतक के मुताबिक। देखें, जब राना सनाउल्लाह साहब कह सकते हैं कि अगर सियासी तौर पर हमारा कोई एक नुक्ते पे आते हैं तो इमरान खान साहब की रिहाई भी हो सकती है। अच्छा, ठीक है, तो फिर आपको कौमी मसले के ऊपर आपको मसला हो सकता है कि आप पेरोल के ऊपर बुला लें उन्हें। अच्छा, तो आप ये उम्मीद रखेंगे कि पेरोल पे बुला लें? डेफिनेटली, हम ये नहीं कह रहे कि उनके मुकदमात उसमें खत्म करके तो बुला लें, हम तो कह रहे हैं कि उनको उनकी सजेशन जो आनी चाहिए ताकि वो बेहतर। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो फिर आप सीरियस ना हुए ना जी। अच्छा, नहीं, वो आप जिस सीरियसनेस के साथ आप
इसमें पार्लियामान में हैं, जिस सीरियसनेस के साथ आप कमिटीज में हैं, जिस सीरियसनेस के साथ आप गवर्नमेंट कर रहे हैं, उसी सीरियसनेस के साथ आप ये भी करें। पिछली दफा हमने हुकूमत डिसॉल्व की थी, उसके बाद आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना था, नहीं हुआ। आइन नहीं है, अगर आइन होता तो हम ना बैठते। आइन नहीं है तो इसलिए हम अपना मौकफ देते हैं, लड़ाई करते हैं, वहां पर अपना मौकफ, अपना बयान रिकॉर्ड कराते हैं, हम रजिस्ट करते हैं, जितना हो सके हम उस पर अपनी आवाज बुलंद करते हैं, इसलिए हम कमेटियों में हैं या असेंबली के अंदर हैं। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है जो इस्तेमाल करते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इससे पहले हम प्रोग्राम ख़त्म करें, हम ये ज़रूर इस चीज़ की मजम्मत करते हैं कि पीका पे अभी भी कोर्ट में है केस, और पीका के हवाले से अभी भी तनकीद सख्त है कि खुद ही जूरी, खुद ही जज, खुद ही आप फैसले भी करें। तो अभी लोगों को उठाया जा रहा है, एक जो रफ्तार है वेबसाइट, उनके जो एडिटर हैं उनको उठाया है, फरहान साहब को इस्लामाबाद में उठाया है। हम तो कह रहे हैं उठाएं, हमें उठाएं, अगर कोई गलत बात कहते हैं उठाएं, लेकिन पब्लिकली बताएं कि कौन क्या गलत कह रहा है। इस तरह से काफ़ी नहीं है कि जी ये कर दिया वो कर दिया, आप बताएं ताकि पब्लिक को समझ आए कि कौन सी चीज़ है, किस चीज़ पर ऐसा कदम उठाया किसी ने, हमने या किसी और ने, जर्नलिस्ट ने या व्लॉगर ने, जिसके नतीजे में नुकसान हो रहा है मुल्क को। अगर हम ये नहीं कह रहे कि किया किसी ने या नहीं किया, शायद किया हो, शायद ना किया हो, बट प्रूफ दें, एविडेंस दें, पब्लिकली बताएं, ताकि लोग समझें कि आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त तो ये कुछ भी नहीं है अलावा के ट्राइंग टू गैग एंड टू पनिश द मैसेंजर। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।